ये समाज के लिए एक बहुत ही संजीवनी के रूप में काम करेगा। जाट समाज का इतिहास लुप्त होता जा रहा है और उस इतिहास को उजागर करने के लिए रामनिवास जी जाट साहब ने ये बहुत अच्छी पहल की है। और इनसे यदि जाट शोध संस्थान पर यदि पीएचडी की जाए तो भी उन बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क जाट समाज की जो इतिहास है उसकी किताबें मिलेगी, उनको पूरा जाट इतिहास मिलेगा। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो जाट साहब को जो झूठ समझेंगे किसी भी प्रकार के, जो कोई भी फाइनेंशियली हो या अन्य हो, कोई भी हो, उसमें हम पूर्ण रूप से जाट साहब का सहयोग करेंगे और हमारे से जितना होगा उतना करवाएंगे। मैं इस बारे में जो अभिभावक है उनको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को जो संस्कार पहले देते थे अपने बुजुर्ग, वो अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उनको प्यार करें, उनको संस्कार दें। जब भी वो आए उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ एक दोस्त के रूप जैसी बातें करें और उनको इस तरीके से समझाएं कि एक नशा है वो एक हमें बर्बादी की ओर ले जा रहा है, अपराध है वो हमें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो नशे से और अपराध से बचने के लिए अपने बच्चों से प्यार करें, उनसे हर प्रकार की बातें करें और उनके साथ शेयर करें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ हर प्रकार का व्यवहार करें। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लाइब्रेरी खुली है, क्या रहेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका कोई सहयोग रहेगा ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके? एनसीईआरटी के अंदर भी, आरबीएसई में, और शिक्षा मंत्रालय के अंदर भी जोड़ा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे काफी आईएएस है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आईएएस आईपीएस लॉबिंग में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा समन्वय है। तो मैं इस बात को लेके और जाट साहब को साथ लेके, और जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं जैसे सीताराम जी जाट साहब हैं हमारे बीकानेर के, वो भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरे आदर्श हैं। तो हम उनके पास भी जाएंगे और हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे कि हमारा जाट समाज का जो इतिहास लुप्त होता जा रहा है इसको इसमें सम्मिलित किया जाए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि और का मत करो, सबका करो, लेकिन जाट समाज का इतिहास भी करें ताकि वो आज़ादी से लेकर आज तक का उनका एक बहुत ही योगदान रहा है जाट समाज का। ये बहुत ही सुंदर पहल है, नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एक एक किताब ढूंढते ढूंढते अपने को कई टाइम लग जाता है, हर जगह मिलती नहीं। इसलिए एक जगह पे सभी किताबें मिलेगी तो अच्छे कोई रिसर्च कर सकेंगे, या जो शौक से पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकेंगे। अभी संस्थान का उद्घाटन हुआ है, आने वाले टाइम में भगवान करे ये संस्थान वर्ल्ड फेमस हो। बाकी सब लोग यथासंभव मदद करेंगे, कोशिश करेंगे। मेरा नाम तुलचाराम कोकणा, भारतीय किसान यूनियन सरपंच संघ का प्रदेशाध्यक्ष। मैं सूबेदार मेजर रतनलाल ढाका, जिला संयोजक और गौरव संधानी अध्यक्ष होने के नाते अभी जो हमारे ये यहाँ पर जाट समाज की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर हमारे जो जितने भी हमारे देश आज़ाद होने के बाद और पहले पुराने हमारे जहाँ पर जाटों की उत्पत्ति हुई उसके बारे में ये रखा गया है। और जितने भी हमारे जो सूरवीर भी हैं उनकी कहानियाँ और उनकी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। दूसरा, मैं सैनिक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी युद्ध हुए हैं जाटों ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। और मैं एक ऐसी रेजिमेंट से हूँ जो डोगराई बटालियन 3 जाट, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भारत के अंदर अगर 65 के अंदर अगर अवार्ड्स मिले हैं वो 3 जाट को मिले। इसमें 4 महावीर चक्र और 4 वीर चक्र और टोटल मिला के सेना मेडल और जितने अवार्ड्स हैं 32 अवार्ड्स मिले हुए हैं। और जॉर्ज क्रॉस और विक्टोरिया क्रॉस भी हमारी यूनिट के पास है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं और ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना चाहता, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी एक ऐसी कौम है जाट जो हम सबको साथ लेके चलते हैं। हम किसी से कोई तरह का भेदभाव नहीं करते और हम सबको साथ लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। शौर्य जाट शोध संस्थान कोलासर का जो आज 2 तारीख को उद्घाटन किया गया, इसके अंदर इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे जाटों का इतिहास अभी कहीं पाठ्य पुस्तकों वगैरह में वर्णित नहीं है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाए और स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा। साथ ही जाट इतिहास के बारे में समाज में चेतना पैदा करना। दूसरा, जो जितनी भी समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनको मिटाकर समाज को उत्थान के लिए योगदान देना, ये हमारे समाज का आज जो कार्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य था।
हमने शौर्य जाट संस्थान के तत्वाधान से एक भव्य लाइब्रेरी का भी निर्माण किया है, जो आप देख रहे हैं। आने वाले ज़मानों में जो भी हमारे बच्चे जाट इतिहास के बारे में अपना शोध करना चाहेंगे, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क जो भी सुविधाएं होगी रहने खाने पीने की, साथ ही हम जो उनको तकनीकी सुविधाएं वो भी मुहैया कराएंगे। विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का हमारा शोध संस्थान नहीं है जाटों का, तो हम ये चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में भी हमारे जाट इतिहास का जो शोध है उसको वहाँ पर एक स्थापना की जाए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। कोई अगर स्टूडेंट यहाँ पर पीएचडी करना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जी, जो यहाँ पीएचडी करना चाहेगा उनके लिए वहाँ पर हमारे संस्थान के अंदर बहुत सारी जो 200-300 जाट इतिहास की बुकें हैं उनका संग्रहालय रहेगा। साथ ही उनको जो तकनीकी सुविधाएं होगी वो भी हम मुहैया कराएंगे। उसके अलावा हमारे जाट समाज के 2 यहाँ पर भवन बने हैं, तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हम निःशुल्क करेंगे। ये सत्य है, आज के युवा जो नशे की प्रवृत्ति में जो लिप्त हैं, उनमें घर के घर बर्बाद हो गए हैं, तो हम एक सामाजिक चेतना इस संस्थान के द्वारा जन जागृति पैदा करके नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। मेरा नाम रामनिवास जाट है और मैं सेना से रिटायर हूँ। मैंने कारगिल का युद्ध भी लड़ा था।